प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा सा इको बढ़ाइए, आवाज ठीक है। ध्येयं सदा परिभवाग्नं मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा और। तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा। आसन पर आसीन ब्रह्मलीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य साधु चरण इस सत्संग ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए गायक महोदय एवं तबला मास्टर तथा गुरुजन सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिय राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में
गोता लगाएं और अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। यह सत्संग ऐसे ही नहीं मिल जाता है। महर्षि व्यासदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखने की कृपा की है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेक। भाग्योदयेन अर्थ है जब हम आपका भाग्य उदय होता है। भाग्योदयेन बहुत जन्म, बहुत से जन्मों के पुण्य रूपी पूंजी जब हम आपके जीवन में सामने आता है तो संत महापुरुषों के दर्शन और उनके सानिध्य में बैठकर सत्संग श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। महर्षि व्यास कह रहे हैं लाभ क्या होता है, फायदा क्या होता है। कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो फायदे की सोचता है, तो फायदा क्या होता है। तो महर्षि व्यास आगे लिखते हैं अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम। अज्ञान हेतु जीवन में जो अज्ञानता है, जीवन में जो अज्ञानता है वो समाप्त हो जाता है। जीवन में जो अज्ञान रूपी रात्रि है, अज्ञान रूपी अंधकार है, वो समाप्त हो जाता है। आप कुछ ऐसा नहीं सोचेंगे, मैं इसको इसलिए प्ले कर रहा हूं कि मेरा ध्यान एकाग्र हो सके, क्योंकि आवाज बाहर से भी आ रही है और इसलिए मैं इसको प्ले कर रहा हूं। महर्षि व्यास कहते हैं जीवन में जो अज्ञानता है, अंधकार है, उसका नाश हो जाता है, उसकी समाप्ति हो जाती है। मिलता क्या है, मिलता क्या है। महर्षि व्यास कहते हैं तदोदयते विवेक। विवेक की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस संसार में क्या सार है, क्या असार है, इसका ज्ञान होता है, विवेक की प्राप्ति होती है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। पुण्य पुंज बिनु मिलन न संता, सत्संगति संस्कृति करता। गोस्वामी जी महाराज जिस रामचरितमानस का पाठ सुन रहे थे, वही बाबा तुलसी भगवान श्री राम की आराधना कर रहे थे, भगवान श्री राम की उपासना कर रहे थे और भगवान की भक्ति में इतने
तल्लीन हो गए, इतने लीन हो गए। तुलसीदास जी महाराज के ऊपर भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए और भगवान श्री राम प्रकट हो गए तुलसीदास जी महाराज के सामने। भगवान खड़े हैं, तुलसीदास जी महाराज ध्यान मग्न हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि तुलसीदास जी आंखें खोलो। तुलसीदास जी आंखें खोलो। 2-3 बार जब भगवान ने आवाज दिया तो तुलसीदास जी महाराज नेत्र खोलकर देखने लगे कि मुझे कौन आवाज दे रहे हैं। जैसे ही उनकी आंखें खुली तो तुलसीदास जी महाराज देखते क्या है, सामने साक्षात भगवान प्रकट है। भगवान कहते हैं कि तुलसीदास जी आपकी भक्ति पर, आपकी साधना, आराधना, उपासना पर मैं प्रसन्न हूं, मैं बहुत खुश हूं। आप वर मांगिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके दर्शन पाने को तप कर रहा था, ध्यान कर रहा था, आपकी भक्ति कर रहा था, आपकी आराधना उपासना कर रहा था। हे प्रभु, जब आपका दर्शन हो ही गया, अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है प्रभु। भगवान कहते हैं कि तुलसीदास जी कुछ भी मांग लो, कुछ भी मांगो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं कि कुछ भी मांगिए, और बिना दिए, जब मैं आया हूं तो बिना दिए मैं जा नहीं सकता, इसलिए कुछ भी मांग लीजिए। तुलसीदास जी महाराज विचार करने लगे और मन ही मन सोचने लगे, क्या मांगे भगवान से, क्या मांगे, क्या मांगो कछु थिर न रहाई। कुछ भी मांगूंगा, संसार की किसी भी वस्तुओं को, किसी भी चीज को मैं मांगूंगा तो यह तो स्थिर रहने वाला है नहीं। तो तुलसीदास जी महाराज विचार करने लगे, क्या मांगे भगवान से। तुलसीदास जी महाराज विचार कर, हाथ जोड़कर भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे एक ही वरदान दीजिए। भगवान कहते हैं क्या? मांगिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे एक ही वरदान चाहिए। भगवान कहते हैं मांगिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण शरण शोक हारी। हे प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे सत्संग दे दीजिए। क्यों? इसलिए कि सत्संग आपका निज अंग है। हे प्रभु, मुझे सत्संग दे दीजिए। लेकिन हम आपके सामने भगवान प्रकट हो जाए, भगवान तो दूर की बात है, छोटे मोटे देवी देवता प्रकट हो जाएं और देवी देवता कहे कि वत्स वर मांगो, तो पता नहीं कितनी लंबी लंबी लिस्ट हम सुनाएंगे।
वरदान के रूप में, और वरदान को सुनकर भगवान भी परेशान हो जाएंगे कि थोड़ी सी पूजा की और वरदान कितना मांग रहा है, कितना लंबा लंबा लिस्ट सुना रहा है। तो भक्त को बस परमात्मा की भक्ति मांगनी चाहिए, सत्संग मांगना चाहिए। एक दुष्ट आदमी था, वो सत्संगी लोगों को बहुत सताता था, सत्संगी लोगों का बहुत अपमान करता था, महात्माओं को भी परेशान करता था। संयोग से उसी के गांव में एक श्रद्धालु भक्त ने सत्संग का आयोजन रखा। इधर भजन कीर्तन हो रहा था, महात्मा जी पधारे। महात्मा जी जब पधारे तो पांडाल के सामने खड़े होकर वो हाथ पैर धो रहे थे, हाथ मुंह धो रहे थे। उसी समय वो दुष्ट आदमी सामने से गुजर रहा था, सामने से गुजर रहा था। महात्मा ने पहचान लिया कि ये वही दुष्ट आदमी है जो सत्संग का विरोध करता है, सत्संगी लोगों को सताता है, महात्माओं का अपमान करता है, यही वो है। महात्मा ने कहा, सुनो 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 इधर। वो दुष्ट आदमी महात्मा को आंख फाड़ फाड़ कर देखने लगा कि ये महात्मा हमें क्यों बुला रहा है। महात्मा जी ने कहा कि देखो, यहाँ इतना बढ़िया व्यवस्था हुई है, पांडाल बना है, सत्संग हो रहा है, थोड़ी देर सत्संग सुन लो, फिर तुम अपने काम को चले जाना, जहां जाना होगा जाना। वो दुष्ट आदमी कहता है कि ए महात्मा जी, हमें सत्संग वत्संग से कोई मतलब नहीं है, सत्संग करना महात्मा लोगों का काम है और सुनना सत्संगी लोगों का काम है। हम सत्संगी नहीं हैं, हम तो इस इलाके के बहुत बड़े बॉस हैं। हाँ, और हमारे सामने कोई कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं करता। आप कैसे हमें कह रहे हैं सत्संग में बैठो, सत्संग सुनो? हमें सत्संग से कोई मतलब नहीं, आपका काम है, जाइए। महात्मा जी फिर बड़े प्रेम से कहते हैं, अरे भाई थोड़ी देर सुन लो, क्या बिगड़ जाएगा, उसके बाद अपने काम में जाना, जो भी काम है जाके करना। वो कहता हमें नहीं सुनना, हम जा रहे अपने काम में। महात्मा जी ने देखा कि ये मानने वाला नहीं है, तो महात्मा जी अपना हाथ उठाए, और बदमाश वो बहुत तगड़ा था, वो दुष्ट आदमी बहुत मोटा तगड़ा था, 1.5 क्विंटल का आदमी था। और उस दुष्ट आदमी से भी तगड़े महात्मा जी थे, उस दुष्ट आदमी से भी तगड़े महात्मा जी थे। महात्मा जी ने क्या किया, उस दुष्ट आदमी के गर्दन पे हाथ रखा और गर्दन को जोर से दबाया। महात्मा जी पूछते हैं कि तुम सत्संग में बैठते हो कि नहीं? नहीं बैठते हो। अब वो दुष्ट आदमी महात्मा जी को ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक देखने लगा। वो दुष्ट आदमी सोचने लगा कि एक तो हम तगड़े हैं, हमसे भी तगड़ा ये महात्मा है। इतने लोग यहाँ सत्संग में बैठे हैं और सबके सामने कहीं ये महात्मा जी उठा के पटक दिए और गर्दनियां मार दी, तो सबके सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी, सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। डर के मारे सत्संग में बैठ गया और महात्मा जी सामने बिठाए
सबसे आगे बिठाए महात्मा जी, बैठ सुन सत्संग। बैठ गया, डर के मारे बैठ गया। एक दो मिनट के बाद वो दुष्ट आदमी देखता है कि महात्मा जी तो आंख बंद कर प्रवचन दे रहे हैं और हम बीच में भाग भी जाएंगे तो महात्मा जी को थोड़े ना पता चलेगा। महात्मा जी आंख बंद कर प्रवचन देने लगे। वो दुष्ट आदमी 3-4 मिनट के बाद 9-2-11 हो गया, भाग गया, चला गया। महात्मा जी की जब आंख खुली तो देखते क्या है कि वो तो भाग गया। अब महात्मा जी प्रवचन छोड़कर उसे बुलाने थोड़े ना जाएंगे, उसे तो बुलाने जाएंगे नहीं। महात्मा जी ने सत्संग पूरा किया, अपनी कुटिया चले गए भजन करने। अब तो दुष्ट आदमी अपने घर चला गया। दुष्ट आदमी घर गया। कुछ दिनों के बाद उसके मौत का समय आया। हाँ, दुष्ट के मौत का समय आया। मृत्यु तो अटल सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। जाना निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च। मृत्यु अटल सत्य है। मौत का जब समय आया उस दुष्ट आदमी के, तो 2 काल कराल विकराल रूप धारण किए यमदूत 2, क्योंकि तगड़ा आदमी था, 1.5 क्विंटल का आदमी था। तो 2 यमदूत आया, बेरी मुदगर, वो जब होता है स्वागत करने वाला यमदूत, जब स्वागत करता है पापियों का, तो आया। जैसे ही ये दुष्ट आदमी देखा कि यमदूत आ रहा है तो अपना प्राण बचाकर भागने लगा। प्राण बचाकर, आवाज थोड़ी कम कीजिए, आवाज कम कीजिए। भागने लगा। जब भागने लगा तो दूसरे यमदूत ने उधर से घेर लिया। दूसरे यमदूत ने घेर लिया। घेर कर पकड़ कर खूब पिटाई किया, खूब मारा। इतना मारा कि बिल्कुल अधमरा हो गया, बिल्कुल अधमरा सा हो गया। तब यमदूतों ने क्या किया, जंजीर में बांध कर घसीटते हुए यमलोक ले गया। यमराज ने पूछा कि अरे यमदूतो, तुम लोगों ने इसकी इतनी पिटाई क्यों की है? ये तो अधमरा हो गया, इसकी दुर्दशा ऐसी तुम लोगों ने क्यों की? यमदूतों ने कहा कि सरकार, ये 1 नंबर का पापी आदमी है। जीवन में पाप के अतिरिक्त इसने कुछ भी नहीं किया। सनकादिक ऋषियों से देवर्षि नारद जी महाराज ने पूछा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है कि सत्संग को सुनकर कैसे कैसे पापी तरते हैं। ध्यान से सुनिए। सनकादिक ऋषि उत्तर देते हैं, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रताः विमार्गाः क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। इसका अर्थ है, सनकादिक ऋषियों ने कहने की कृपा की, कैसे कैसे पापी तरते हैं ये तो पूछो मत। जिन्होंने जीवन में पाप के अतिरिक्त कुछ नहीं किए हों, सनकादिक ऋषि कह रहे हैं, जिन्होंने पाप के सिवा जीवन में कुछ भी नहीं किए हों, ऐसा पापी भी यदि मन लगाकर 1 सप्ताह तक सत्संग सुन ले तो
तो वो उसका सारा पाप समाप्त हो जाता है सत्संग के प्रभाव से। सनकादिक ऋषि ने कहा, और यह श्लोक प्रारंभ में ही है, आपके पास भागवत महापुराण का ग्रंथ है, पढ़ सकते हैं आप, जिन्होंने जीवन ये श्लोक भी प्रारंभ में। यमराज चित्रगुप्त को कहता है कि चित्रगुप्त इसका खाता बही उल्टा, खाता बही उल्टा। देखो, कोई पुण्य किए हो, कोई परोपकार, किसी की भलाई, दान या गुरुजनों की सेवा, सत्संग कुछ किए हो, ऐसा कुछ किया हो, देखो उल्टा, खाता बही उल्टा है। अच्छा, हम आप जो कर्म करते हैं उसका सारा लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास रहता है। अच्छा, आप लोगों ने सीसीटीवी कैमरा देखा होगा। सीसीटीवी कैमरा, उस कैमरे के भीतर इतनी क्षमता होती है कि आप अंधेरे में भी आएंगे तो आपका फोटो ले सकता है, लेकिन उस सीसीटीवी कैमरे में इतनी क्षमता नहीं है कि दीवार के उस पार क्या हो रहा है वो फोटो नहीं ले पाएगा। लेकिन भगवान का, चित्रगुप्त का कैमरा इतना पावरफुल है, इतना तगड़ा है कि आप धरती के नीचे भी कुछ छिपकर करेंगे, वो आपका फोटो ले लेगा, सारा रिकॉर्ड कर लेगा। चित्रगुप्त खाता बही उल्टाया तो देखा कि ये तो पूरे जीवन में ही पाप किया है, कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यमराज ने कहा कि एक बार बढ़िया से देखो, दोबारा खाता बही को बढ़िया से पढ़ो। तो दोबारा जब पढ़ने लगा तो एक जगह एक लाइन में लिखा हुआ था, किसी संत के कहने पर, जबरदस्ती बिठाने पर इसने केवल 2-4 मिनट सत्संग सुना। तो यमराज जी कहने लगे, सुनो, तुमने जो जीवन भर पाप किया है उसका फल है करोड़ों वर्ष तक नरक में दुख का भोगना। अब तुम पहले ये बताओ कि तुम्हें सत्संग का फल चाहिए या पाप कर्म का फल चाहिए, क्या चाहिए? था तो बदमाश लेकिन बहुत तेज दिमाग का था। वो मन में सोचने लगा कि सत्संग का कोई बढ़िया फल होगा, आम जैसा मीठा होगा, लीची जैसा स्वादिष्ट होगा, बढ़िया कोई फल होगा। तो कहता है कि यमराज जी, हम तो नरक में दुख भोगते ही रहेंगे, उससे बढ़िया है कि पहले हमें सत्संग का ही फल दे दीजिए, ताकि हम देखें सत्संग का फल कितना मीठा होता है, कैसा होता है। यमराज जी विचार करने लगे कि सत्संग का फल इसे क्या देना चाहिए, क्या देना चाहिए, क्या होना चाहिए। विचार करते करते यमराज जी परेशान हो गए। यमराज के समझ में नहीं आया कि सत्संग का फल इसे क्या देना चाहिए। यमराज जी कहते हैं, सुनो, मैं सत्संग नहीं करता, मैं तो केवल पापियों को दंड देता हूं। ऐसा करो, देवताओं के पास चलते हैं, इंद्रदेव के पास चलते हैं, शायद उनको पता होगा। इंद्रदेव के पास गए तो इंद्रदेव ने कहा कि मुझे नहीं पता, चलो ब्रह्मा बाबा के पास। ब्रह्मा बाबा के पास जा ही रहे थे कि बीच में ही देवर्षि नारद जी मिल गए। नारद जी को पूछा गया, वो बोले मुझे भी नहीं पता। चलो ब्रह्मा बाबा के पास। ब्रह्मा बाबा के पास गए, उन्होंने कहा कि मैं तो विधि विधान का विशेषज्ञ हूं, मुझे सत्संग के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैं केवल विधि विधान का विशेषज्ञ हूं। ब्रह्मा बाबा ने कहा कि चलो चलते हैं। सबसे 1 नंबर के सत्संगी भगवान शंकर हैं, भूत भावन भोलेनाथ हैं, उनके जैसा सत्संग इस दुनिया में मिलने वाला नहीं है। या तो भगवान की कथा सुनते हैं या दूसरे को सुनाते हैं, या तो स्वयं सुनते हैं भगवान की कथा या दूसरे को सुनाते हैं। मां पार्वती पूछती है भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, जीवन का परम लाभ क्या है? जीवन में
परम लाभ क्या है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन। हे गिरजे, संत समागम के जैसा, सत्संग के जैसा जीवन में और दूसरा कोई लाभ नहीं है। भगवान भोलेनाथ की वाणी है। लेकिन लोग सत्संग से दूर भागते हैं, सत्संग से दूर भागते हैं। लोग भोलेनाथ की पूजा करते हैं। क्या केवल पूजा करने से कल्याण हो जाएगा? नहीं। उन्होंने जो कहा है, उन्होंने जो ज्ञान दिया है, उस पर चलने से कल्याण होगा, ना कि बस केवल पूजा करने से। पूजा करने के साथ साथ उनका जो आदेश है उस पर हम आप चलें, उसका पालन करें। भगवान भोलेनाथ के साथ सभी देवता और वो दुष्ट आदमी और यमराज जी गए। जब गए तो भोलेनाथ ने जैसे उस दुष्ट आदमी को देखा तो भोलेनाथ कहते हैं कि अरे देवताओं, इस आदमी की इतनी पिटाई क्यों भई है? इसको इतना क्यों मारा है? देवताओं ने कहा कि हे भोलेनाथ, ये एक नंबर का पापी आदमी है, एक नंबर का ये दुष्ट आदमी है, इसीलिए इसकी इतनी पिटाई भई है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये पापी था, अब नहीं है। ये पापी था, अब नहीं है। अरे केवल 2-4 मिनट इसने सत्संग सुना, उसी सत्संग के फलस्वरूप सभी देवताओं का दर्शन किया, सभी देवलोकों में भ्रमण किया, और उसी सत्संग के फलस्वरूप देवर्षि नारद जैसे ब्रह्मज्ञानी संत का दर्शन किया। क्या अभी तक ये पापी ही रहा? अभी तक ये पापी ही रहा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि कम से कम इसे बंधन से तो मुक्त कर दो, कम से कम बंधन से तो इसे छुड़ा दो। भगवान शंकर को दया आई उस दुष्ट आदमी की दुर्दशा पर, इसीलिए भगवान शंकर को लोग क्या कहते हैं? आशुतोष। आशुतोष का अर्थ क्या होता है मास्टर साहब? आशुतोष का अर्थ क्या होता है? आशुतोष का अर्थ होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाले, शीघ्र प्रसन्न होने वाले। याद रखिएगा, कोई तुलसी का दल चढ़ा दे, जल चढ़ा दे, फल चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे, बेलपत्र चढ़ा दे, दूध चढ़ा दे, कुछ भी चढ़ा दे, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। एक चोर गया शिव मंदिर में चोरी करने। दिन में बहुत भीड़ थी और मन में सोचने लगा कि इतने लोगों के बीच में हम चोरी कैसे करें। इधर उधर देखते 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 देखा दान पेटी में ताला बंद, ताला कैसे लोगों के सामने तोड़े। तो फिर इधर उधर देखा तो मंदिर के ऊपर गुम्बद में सोने का घंटा टंगा हुआ था, स्वर्ण घंट टंगा हुआ था। मन में सोचने लगा, अरे ये सोने का घंटा, ये हाथ लग गया तो जीवन भर मौज करेंगे, आराम से खाएंगे, मजे से रहेंगे। सोने का घंटा हाथ लग गया, निशाना बना के मंदिर से चला गया घर। घर में शाम को खूब खाया पिया और अर्धरात्रि जब हुई तो चोर वहीं शिव मंदिर में ताला वाला तोड़ के घुसा अंदर घुसा तो घंटा को खोलना चाहता था, लेकिन वहां तक उसका हाथ ही नहीं पहुंचता था, हाथ नहीं पहुंचता था। सीढ़ी खोजने लगा, मंदिर में सीढ़ी भी नहीं, टेबल कुर्सी कुछ नहीं मिला। तो मन में सोचने लगा कि अब सवेरा हो जाएगा, भोर हो जाएगा, पुजारी जग जाएगा, मंदिर में आएगा पूजा करने, हम पकड़े जाएंगे। तो डर के मारे जल्दी जल्दी में हड़बड़ में क्या किया, शिवलिंग के ही ऊपर दोनों पैर रखकर खड़ा हो गया और लगा घंटा को खोलने। और जैसे ही घंटा खोलने लगा,
उसी समय साक्षात भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। भगवान शंकर, अब जो चोर भगवान शंकर के रूप को देखा, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल, मन में उसको भय हुआ, डर हुआ कि कहीं भगवान शंकर एक त्रिशूल मारेंगे तो मैं तो मर ही जाऊंगा, मेरे बाल बच्चे का क्या होगा। घंटा नहीं खोला, प्राण बचा के मंदिर से भाग निकला। भगवान शंकर भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। चोर भागे जा रहा प्राण बचा के कि भोलेनाथ मेरा पीछा कर रहे हैं। अब भोलेनाथ पीछे से कह रहे हैं, ऐ भगत रुको, ऐ भगत रुको, ऐ भगत रुको। वो चोर कहता है, भोला बाबा हम कोई भगत भगत नहीं है, हम तो एक नंबर के चोर हैं। आपके मंदिर में हम घंटा चुराने गए थे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अरे भगत तेरे जैसा भगत आज तक हमने संसार में नहीं देखा। लोग तुलसी का दल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, न जाने क्या क्या चढ़ाते हैं, लेकिन तूने तो अपने पूरे शरीर को मेरे शिवलिंग पे चढ़ा दिया। तेरे जैसा भगत इस संसार में कहां मिलेगा। चोर भागता रहा, भगवान शंकर वापिस आ गए। जैसे उस दुष्ट आदमी को बंधन से खोला, अब वो शरीर को झाड़ के खड़ा हो गया, जाके भगवान शंकर के चरणों में गिर गया। भगवान शंकर कहते हैं, बैठो बैठो, चिंता मत करो, बैठो, क्योंकि तुमने सत्संग सुना है और मैं एक नंबर का सत्संगी हूं। बैठो, तुम चिंता मत करो। अब वो दुष्ट आदमी सभी देवता को आंख फाड़ फाड़ के देखने लगा कि ये जितने देवता हैं सब निर्दयी देवता हैं। यदि कोई दयालु देवता है तो सबसे बढ़िया दयालु देवता भोला बाबा है, उससे बढ़िया दयालु देवता कोई नहीं। भगवान शंकर से भी पूछा गया कि सत्संग का फल इसको क्या देना चाहिए, तो भगवान शंकर ने कहा कि सत्संग मैं करता हूं, सत्संग में सुनाता हूं, लेकिन सत्संग का फल क्या होना चाहिए मुझे भी नहीं पता। भोलेनाथ कहते हैं कि सुनो, ऐसा करते हैं कि जिनके लिए सत्संग किया जाता है, जिनके लिए लोग सत्संग सुनते हैं, करते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। कहां? भगवान विष्णु के पास। सभी देवता चलने को तैयार हो गए। देवताओं ने कहा, उठ, यहाँ बैठ के तू क्या कर रहा है, चल 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 भगवान के पास चल। वो दुष्ट आदमी कहता, ए देवता जी हमें कहीं जाना नहीं है, हमारी इतनी पिटाई भई है कि हमसे चला नहीं जाता। देवताओं ने कहा कि चलना पड़ेगा। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। देवताओं ने कहा चलना पड़ेगा। तो दुष्ट आदमी कहता है, ए देवता जी यदि हमें ले चलना है तो आप अपने कंधे पर बिठाइए और हमको ले चलिए। देवताओं ने कहा, अरे दुष्ट आदमी तू पापी है, तुझे छूना दोष है और तुझे हम अपने कंधे पर बिठाएंगे, हम नहीं बिठा सकते, चल चलना पड़ेगा। उसने कहा कि कुछ भी करिए आप लोग, लेकिन मैं जाने वाला नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा भगवान शंकर के पास, क्योंकि इससे बढ़िया भगवान दुनिया में कोई नहीं। सबसे बढ़िया दयालु देवता भगवान शंकर, हम कहीं नहीं जाएंगे। देवता लोग समझा समझा के परेशान हो गए। तब देवताओं ने आपातकालीन मीटिंग बैठक किया और संकल्प शक्ति से दिव्य सुंदर पालकी का निर्माण किया। सुंदर सोने चांदी हीरे मोती से जड़ित और उसके भीतर बढ़िया डल्लप का गद्दा बिछा हुआ, मखमल की चादर बिछी हुई, मसलन तकिया लगा हुआ है, तो बढ़िया एयर कंडीशन जैसा। देवताओं ने कहा कि चल तू ऐसे नहीं चलेगा, इस पालकी में बैठ इस पालकी में। उस दुष्ट आदमी को उस पालकी में बिठाया गया। पालकी में जैसे ही बैठा, जीवन में उतना दिव्य सुंदर पालकी देखा नहीं था।
जैसे ही उस मुलायम गद्दे मखमल की चादर पे बैठा तो उसे आ गई नींद। तकिया लिया सिराने में और पालकी के भीतर खर्राटे बजा के सो गया आराम से। दो देवता आगे लगे और दो देवता पीछे लगे। पतले पतले देवता, ये 1.5 क्विंटल का आदमी, ऊपर से भारी पालकी, देवता लोग उठाए चलने लगे। कंधा दुखने लगा। 10-20 कदम चले, देवता रखें, फिर उठावे, फिर 20-25 कदम चले, फिर रखें। उस दुष्ट आदमी को ढोते ढोते देवता का कंधा लाल लाल हो गया। भगवान के धाम में पहुंचे, किसी तरह से ढोते ढाते। भगवान विष्णु अपनी शैया पर, शेष शैया पर विश्राम मुद्रा में लेटे हुए थे। भगवान सामने देख रहे थे। भगवान ने देखा ये देवता लोग अचानक इकट्ठे होकर क्यों आ रहे हैं। और भगवान को देवताओं को देखकर आश्चर्य नहीं हुआ जितना कि उस पालकी को देखकर आश्चर्य हुआ। भगवान को लगा कि उस पालकी में जरूर कोई ना कोई संत है, कोई ना कोई बहुत बड़े भक्त हैं, कोई ना कोई पुण्यात्मा है, महात्मा है, कोई दिव्यात्मा है। तब तो ये देवता लोग पालकी में उसे बिठा कर ला रहे हैं, तब तो पालकी में लेकर आ रहे हैं। उस पालकी में के भीतर बैठे हुए के लिए भगवान विष्णु अपनी सैया छोड़ उठ खड़े हुए, हाथ जोड़कर भगवान खड़े हैं। उस पालकी में जो आ रहे हैं पुण्यात्मा, महात्मा, ऋषि मुनि, संत, उनका हम स्वागत करेंगे। देवताओं को आश्चर्य हुआ कि हम लोग जाते थे तो भगवान को नमन करते थे, आज भगवान ही हाथ जोड़कर क्यों खड़े। देवताओं को आश्चर्य हुआ। पहुंचे, देवताओं ने पालकी रखी और सभी देवताओं ने भगवान को नमन किया। भगवान ने पूछा, कहो देवताओं कैसे आना हुआ। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु कुछ समस्या है। भगवान पूछते हैं कि उस पालकी में ऐसे कौन से ऋषि मुनि हैं, ऐसे कौन से संत हैं, ऐसे कौन से विमलात्मा हैं, ऐसे कौन से महात्मा हैं, ऐसे कौन से पुण्यात्मा हैं, हमें भी उनके दर्शन करा दीजिए। भगवान भोलेनाथ हंसने लगे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे प्रभु क्षमा करें, उस पालकी में ना तो कोई महात्मा है ना कोई दिव्यात्मा है। तो भगवान विष्णु पूछते हैं कि आखिर कौन है उसमें। तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि क्षमा करें प्रभु, उसमें ना तो कोई महात्मा है ना कोई पुण्यात्मा है, उस पालकी में तो 1 नंबर का पापी आत्मा है। भगवान विष्णु कहते हैं कि पापी के लिए तो नरक के द्वार खुले, यहां क्यों लेकर आए। यहां तो कोई तपस्वी आता है, कोई संत, ऋषि, मुनि, महात्मा आते हैं, पापी को यहां क्यों लेकर आए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि प्रभु कुछ समस्या है। क्या समस्या है। भोलेनाथ कहते हैं प्रभु उसी से पूछ लिया जाए क्या समस्या है। देवता गए बुलाने तो भगवान के धाम में भी वो खर्राटे बजा के आराम से सो रहा था। देवताओं ने कहा कि अरे मूर्ख कहीगा, तू भगवान के धाम में भी आगे खर्राटे बजा के सो रहा है। चल 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 देख भगवान खड़े हैं, चल चल चल। उठा नहीं, वो तो आराम से सो रहा था। देवताओं ने धक्का मुक्का दे के उसे उठाया, जगाया। चल चल। आंख मलते मलते बाहर निकला। आंख मलते मलते भगवान के सामने भी पहुंच गया। देवताओं ने कहा कि आंख क्या मल रहा है, सामने भगवान खड़े हैं, कम से कम भगवान को प्रणाम तो कर लो। तब भगवान को डरते हुए प्रणाम किया। भगवान पूछते हैं कि बोलो क्या समस्या है। वह दुष्ट आदमी कहता है कि हे भगवान जी, हमने जीवन भर पाप किया, लेकिन हमने 2-4 मिनट सत्संग भी किया है। सत्संग तो किया नहीं था अपने मन से, भगवान के सामने झूठ बोल रहा है।
कि हमने 2-4 मिनट सत्संग भी किया है तो सत्संग का क्या फल होता है वही जानने के लिए हम यहाँ तक आए। भगवान कहते हैं कि अरे मूर्ख कही का, तुमने जीवन भर पाप किया जिसका फल है नरक में हजारों वर्ष तक दुख को भोगना, और केवल तुमने 2-4 मिनट सत्संग सुना। उसी 2-4 मिनट सत्संग के फलस्वरूप समस्त देव लोकों में तुमने भ्रमण किया, समस्त देवताओं का दर्शन किया। उसी 2-4 मिनट सत्संग के फलस्वरूप देवर्षि नारद जैसे ब्रह्म ज्ञानी संत का दर्शन किया, और उसी सत्संग के फलस्वरूप जीवन का जो परम लाभ है, जीवन का जो परम फल है, भगवान कह रहे हैं जीवन का जो परम फल है वह है मेरा दर्शन। वह मेरा दर्शन भी उसी सत्संग के फल स्वरूप मिला। अब तुम्हें क्या चाहिए? अब तुम्हें क्या चाहिए? सभी देवता संतुष्ट हुए और वह दुष्ट आदमी भी वहां से संतुष्ट होकर सब के सब वापिस चले गए। तो सत्संग की बहुत महिमा है। हम आप सुन रहे थे, सुनी समझाई। जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहन चारि फल अचत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो सत्संग को प्रेम और आनंद मन से सुनते हैं उनको जीते जी 4 फल की प्राप्ति होती है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अधिक नहीं कहूंगा, ठंड का समय है। फिर प्रातः काल में आपकी विशेष रूप से सेवा करने का प्रयास करूंगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।